देखो यहां तक में क्या हुआ आपका कि 6.1 जो एक्सरसाइज है ना, उसके पहले का सारा एग्जांपल्स खत्म हो गया बुक के हिसाब से, ठीक है। अब ये हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को एक बार डिस्कस करें, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार मैं आप लोगों के साथ में वापस से फटाफट रिवाइज कर लूं, ठीक है, कि जो अपन ने पढ़ लिया लास्ट क्लास का, ताकि सबके लिए कंफर्टेबल और कन्वीनियंट हो जाए वापस से। डू यू रिमेंबर कि सीक्वेंस का क्या मीनिंग था, बताओ मेरे को। अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स रिटन अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल, रिटन अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सीक्वेंस। हमेशा फर्स्ट पोजीशन वाले के लिए जनरल सिंबल क्या यूज करेंगे, A1 या फिर T1, सेकंड वाले के लिए क्या यूज करेंगे, A2 या फिर T2, थर्ड वाले के लिए क्या यूज करेंगे, A3 या फिर T3। फिर हमने देखा था कि कोई कोई सीक्वेंस का रूल जो है, जिस रूल को वो फॉलो कर रहा है, उसको हम इक्वेशन के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते थे। आगे चल के दिखाया था शायद से, हाँ ये रहा, कि जैसे ये एक कलेक्शन है, ये कलेक्शन एक डेफिनेट रूल के तहत लिखा हुआ है कि पहले हमने 1 का स्क्वायर किया, फिर हमने 2 का स्क्वायर किया, फिर हमने 3 का स्क्वायर किया एंड सो ऑन। इस रूल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते थे, इक्वेशन में, ठीक है। और इक्वेशन का फायदा क्या होता है कि इक्वेशन में अगर आपको फर्स्ट पोजीशन का टर्म चाहिए तो n के जगह पे 1 बिठा दो, अगर आपको सेकंड पोजीशन का टर्म चाहिए तो n के जगह 2 बिठा दो, थर्ड पोजीशन का टर्म चाहिए तो n की जगह 3 बिठा दो एंड सो ऑन। ये इक्वेशन का फायदा होता है, ठीक है। तो कोई कोई सीक्वेंस का इस टाइप का इक्वेशन भी अवेलेबल हो जाएगा हम लोग को, लेकिन कोई कोई सीक्वेंस का इस टाइप का इक्वेशन अवेलेबल नहीं हो पाएगा हम लोग को। फॉर एग्जांपल जैसे ये प्राइम नंबर का कलेक्शन है, तो ये बिल्कुल एक लॉजिकल रूल पे बेस्ड है कि प्राइम नंबर का कलेक्शन नंबर्स ले रहे हैं, लेकिन इसको आप कितना भी कोशिश करोगे तो इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और फिर इसके बेसिस पे हमने खूब सारा क्वेश्चन वगैरह किया था, ठीक है। और उसी कलेक्शन में हम लोग जो है वो फिर आगे बढ़ेंगे आज, है ना। लो ये पहला क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार खुद से पहले। चलो देखो सब लोग, वैसे प्रोग्रेशन को मैं और डिटेल्स में आप लोग को ये एक्सरसाइज खत्म करने के बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। बट फॉर द टाइमिंग प्रोग्रेशन के बारे में मैं एक बात बोल देता हूँ इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में। सीक्वेंस का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स रिटन अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल, रिटन अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। एंड अगर उस रूल को यू कैन चेंज इनटू अ इक्वेशन, ठीक है, देन दोज काइंड ऑफ सीक्वेंसेस आर नोन एज प्रोग्रेशन। लेकिन अगर उस रूल को आप बस समझ सकते हो, किसी को समझा सकते हो लॉजिक के थ्रू, लेकिन आप उसको इक्वेशन में कन्वर्ट अगर नहीं कर सकते हो, दैट काइंड ऑफ सीक्वेंस इज जस्ट अ सीक्वेंस बट नॉट अ प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस का मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ नंबर रिटन अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल, और अगर रूल का आप कन्वर्ट कर पाए इक्वेशन में तो वो सीक्वेंस क्या बन जाएगा, प्रोग्रेशन। लेकिन अगर आप रूल का इक्वेशन नहीं बना पाए तो वो सीक्वेंस सिर्फ सीक्वेंस रहेगा, क्या नहीं रहेगा, प्रोग्रेशन नहीं रहेगा। क्लियर है मेरे ख्याल में। तो इसका आंसर क्या हो सकता है बताओ मेरे को, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। परफेक्ट। तो कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स में क्या क्या आ जाएगा बताओ, 2 3 5 7 डॉट, ठीक है। एक बार फिर बोल देता हूं ताकि डिटेल में आज ही पढ़ाऊंगा वापस से। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होगा बताओ, जिसका रूल को, जिस सीक्वेंस का रूल को इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाओगे वो प्रोग्रेशन कहलाएगा, और जिसके रूल को इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे वो क्या कहलाएगा, वो सीक्वेंस कहलाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में। चलो यहां से आगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार फटाफट, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। और मेरे को आप बताना, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था घर का खाना और दवाई वाला कुछ सिचुएशन, ठीक है। ये घर का खाना वाला सिचुएशन है कि दवाई वाला सिचुएशन, टेक योर टाइम, सोच लो एक बार। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय a1 इज इक्वल्स टू 2, a2 is equals to 3 plus a1 and an is equals to 2 times of an minus 1 for n greater than 2, then write the corresponding series up to 4 terms। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है देखो कि a1 का आंसर आपको क्या चूज करना है हर सिचुएशन में 2, a2 का आंसर क्या चूज करना है 3 प्लस a1, दैट इज कितना हो जाएगा 3 प्लस a1 का आंसर कितना है 2, तो सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, लेकिन आपके सीक्वेंस में इज इट नेसेसरी कि सिर्फ a1 और a2 ही होगा, या उसके आगे का टर्म्स भी होना चाहिए, उसके आगे का टर्म्स भी होना चाहिए। तो आगे के टर्म्स के लिए क्या कहानी बताया हुआ है देखो, आगे के टर्म्स के लिए बोला हुआ है कि an इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a n माइनस 1, जब कभी भी n का वैल्यू आप चूज करना चाहते हो 2 से बड़ा, 2 से बड़ा यानी कि कहां से स्टार्ट होगा वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो n का वैल्यू अगर 2 मतलब 1 लेना है तब आपका आंसर 2 है, n का वैल्यू अगर आपको 2 लेना है तो आपका आंसर 5 है, लेकिन n का वैल्यू अगर आपको 3 लेना है या उसके ऊपर का कोई भी नंबर लेना है तो इस रूल के हिसाब से आपका आंसर आएगा। एक बार देखते हैं कि ये रूल कैसे काम करेगा। मैं अगर n का वैल्यू सपोज करो कि 3 लेना चाहूं तो उस सिचुएशन में मेरे को क्या मिलेगा,
A3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ A3 माइनस 1, ठीक है। 3 माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 2। तो यहां से क्या निकल जाएगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ A2। ये समझ में आ रहा है, क्लियर है मेरे ख्याल में। और A2 का आंसर आपके पास में पहले से कितना आ रखा है, 5। तो यदि आप A2 का वैल्यू वहां बिठा दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ 5 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 10। तो इस तरीके से आपको आपका A3 मिल जाएगा। आया समझ। फिर इसी तरीके से सपोज करो, आप लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट करके बताना मेरे को, मैं अगर n का वैल्यू 4 यूज करना चाहता हूँ तो वापस से आई थिंक n का वैल्यू इसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, 4 इज अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो मेरे को इसी वाले रूल को फॉलो करके A4 निकालना पड़ेगा। अब जरा हेल्प करो कि A4 कैसे आएगा मेरे पास। दिस इंप्लाइज A4 इज इक्वल्स टू, बताओ सब लोग, 2 टाइम्स ऑफ A4 माइनस 1। कोई कंफ्यूजन इसमें कि क्लियर है ये वाला? 4 माइनस 1 अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 3। और A3 का आंसर क्या रखा है मेरा, 10। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ 10 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 20। और मेरे को शायद 4 टर्म ही चाहिए था अपने सीरीज का। क्या आया समझ? तो 4 टर्म क्या क्या हो जाएगा बताओ, 2, 5, 10 और 20। वैसे इसमें पूछा नहीं है, लेकिन अगर सपोज करो कि मेरे को A5 निकालने में इंटरेस्ट होता तो कैसे निकालता, n की जगह पर मैं 5 ले लेता। और आप बताओ आंसर क्या आता ऑरली, A5 इज इक्वल्स टू क्या होता, 2 टाइम्स ऑफ 5 माइनस 1 दैट इज 4। और A4 का आंसर कितना आ रखा है, 20। तो इसका डबल कर देते तो कितना आ जाता, 40। क्लियर मेरे ख्याल में। ओके, नीचे लिखूं, हेंस द नंबर्स आर 2, 5, 10, 20। ठीक है, हो गया यहां तक। अब एक चीज थोड़ा और ध्यान से सुनना, अगर आपको सपोज करो कि टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस पूछता, क्या पूछता बताओ, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, तो आपको आंसर ऐसे छोड़ देना बस, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो, राइट द करस्पॉन्डिंग सीरीज बोला है। क्या बोला है बताओ, सीरीज। तो जब टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस पूछे तो आपका आंसर एग्जैक्टली वो टर्म्स होना चाहिए। लेकिन जब कभी भी इसको सीरीज के फॉर्मेट में मांगे ना आपसे, तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा होता है कि आप इन्हीं लोग को ऐसे प्लस प्लस करके दिखा दो, जोड़ के नहीं बताना आपको, आप आंसर को ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जब कभी भी आंसर आपसे सीरीज के फॉर्मेट में मांगा गया है तो टर्म्स के बीच में आपको क्या करके दिखाना पड़ेगा, प्लस करके दिखाना पड़ेगा। और डायरेक्टली अगर टर्म्स मांगा हुआ है तो जो सामने है वही आपका आंसर। क्लियर मेरे ख्याल में। चलो आगे यहां से, हाँ श्योर, देख लो। ठीक है, अगला ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये तो थोड़ा आसान सा ही है मेरे ख्याल में। इसमें देखो सीरीज मांग रहा है आपसे कि डायरेक्टली टर्म्स मांग रहा है, टर्म्स मांग रहा है। और ये घर के खाने वाला सिचुएशन है कि दवाई वाला सिचुएशन है, घर के खाने वाला की सबके लिए सेम ही रहेगा मेरे ख्याल में, ठीक है ना। तो आओ चलो पहला वाला करते हैं। क्या आ जाएगा बताओ मेरे को सब लोग, A1 का आंसर 2 इंटू 1 प्लस 5, मेरे ख्याल में कितना आ जाएगा, 7। फिर A2 का आंसर बताओ, 2 इंटू 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 9। A3 का बताओ, 2 इंटू 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 11। A4 का बताओ, 2 इंटू 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 13। और A5 का बता दो, तो 2 इंटू 5 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, नीचे आप लिख देना कि हेंस द नंबर्स आर 7, 9, 11, 13, 50। ये 5 टर्म है अपने, 7, 9, 11, 13, 50। ठीक है, डन सबका। एक बार खुद से ये सेकेंड वाला ट्राई करो तो फिर डिस्कस करते हैं। देखो अब मैं सेकेंड वाला भी कर देता हूं एक बार, आप लोग आंसर टैली करना कि सेम आया कि नहीं। A1 का आंसर कितना आया है, 1 इंटू 1 माइनस 1 0। A2 का आंसर बताऊं, 2 इंटू 2 माइनस 1 और 2 आना चाहिए, वेरी गुड। A3 का आंसर बताऊं, 3 इंटू 3 माइनस 1, तो मेरे ख्याल में 6 हो जाएगा। A4 का आंसर, A4 इक्वल्स टू 4 इंटू 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 12। A5 का आंसर 5 इंटू 5 माइनस 1, ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 20। क्लियर है मेरे ख्याल में सबको। और नीचे लिख देंगे कि द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 0, 2, 6, 12, 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम ही है मेरे ख्याल में, साथ में कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके वाले का बताओ तो A1 का आंसर कितना आएगा,
2 टू द पावर 1 यानी कितना रहेगा 2। A2 का आंसर कितना आएगा 2 स्क्वायर, सही कह रहा हूं शायद, और 2 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। A3 का वैल्यू कितना होगा इसके हिसाब से 2 क्यूब, आंसर कितना आ जाएगा 8। फिर A4 का वैल्यू कितना रहेगा 2 पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 16, और A5 का आंसर कितना रहेगा 2 टू द पावर 5 दैट इज इक्वल्स टू 32। क्लियर? नीचे लिख देना कि हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 2, 4, 8, 16, 32। नेक्स्ट आप लोग इसको ट्राई करो एक बार खुद से पहले। चलो बताओ तो मेरे को क्या क्या आया है। फर्स्ट वाला क्या है, A1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 3। ठीक है, तो ऊपर मेरे ख्याल में 2 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा -1, तो ओवरऑल कितना रहेगा -2। A2 का बताओ क्या है 2 स्क्वायर प्लस 1 ऊपर और नीचे आ जाएगा मेरे ख्याल में 4 माइनस 3 ना, ओवरऑल कितना आ जाएगा 5। फिर नेक्स्ट मेरे को A3 बताओ कितना है 3 स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आ जाएगा मेरे ख्याल में 2 इंटू 3 माइनस 3, तो 10/3 रहेगा शायद। A4 कितना आ रहा है 4 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 4 8, 8 माइनस 3, तो कितना 17/5। सबका आया ना। और लास्ट आपको चाहिए होगा A5, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में कितना 5 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 5 माइनस 3, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 26 डिवाइडेड बाई 7। सबका आ गया सेम। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इजी है, फटाफट खुद से ट्राई कर लो। इसमें सारा 4-5 टर्म नहीं चाहिए, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स चाहिए, पहले आप लोग ट्राई कर लो फिर मैं डिस्कस करूँ। चलो देखो तो एक बार, ये थोड़ा सा वैसे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, A1 नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था AN। ठीक है, अच्छा बताओ मेरे को A17 कैसे निकलेगा इसमें से 4 इंटू 17 माइनस 3। जब 4 इंटू 17 कितना हो जाएगा 68, माइनस 3 कितना हो जाएगा 65, ये इसका आंसर है। और A24 कैसे निकलेगा बताओ 4 इंटू 24 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 96 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू कितना 90। ठीक है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट आ जाओ आप इस पे, इसमें एक ही टर्म पूछा हुआ आपसे A9। ठीक है, तो A9 का आंसर क्या होगा -1 टू द पावर कितना 9 माइनस 1 इंटू मेरे ख्याल में 9 का क्यूब। अच्छा 9 माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, तो -1 के पावर में 8 इंटू यहाँ पर कितना 729, और -1 के पावर में 8 माइनस रहेगा कि खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा आपका 729। क्लियर है मेरे ख्याल में, आ गया था सबका सेम आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और सोचो एक बार खुद से पहले 5 नंबर। ठीक है, चलो देखते हैं, पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार और पूछूंगा, बताओ मेरे को कि जैसा ये रूल आपको ब्रेक करके दिया हुआ है, तो घर का खाने वाला सिचुएशन सोचोगे या दवाई वाला सिचुएशन सोचोगे? मेरे ख्याल में दवाई वाला, कि अगर मेरे को n का वैल्यू 1 बिठाना है तो मुझे ये रूल यूज करना पड़ेगा, लेकिन n का वैल्यू मुझे अगर 2 या उससे ज्यादा कुछ भी बिठाना है तो मेरे लिए रूल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ कि क्या मीन कर रहा है। ये कह रहा है कि A1 का आंसर तो 1 आना चाहिए, लेकिन AN का आंसर शुड बी A of n-1 प्लस ओवरऑल 2 whenever n is chosen as greater than or equals to 2। ये मेरा क्वेश्चन। ठीक है, अब आप देखो कि आपको कितना टर्म निकालना है, आपको मेरे ख्याल में 5 टर्म निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालना चाहोगे A1, और A1 में आपने n को क्या यूज किया 1, तो उस टाइम पर आपको रूल कौन सा यूज करना है ये वाला, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, लेकिन जब आप A2 निकालने का ट्राई करोगे तब आप मेरे को बताओ अपने कॉमन सेंस से कि n का वैल्यू आप कितना यूज कर रहे हो। A2 में n के जगह पर आपने क्या लिख रखा है 2 लिखा है आपने, तो 2 के टाइम पर आर यू सपोज टू यूज द फर्स्ट रूल और यू आर सपोज टू गो बाय द सेकंड रूल? सेकंड रूल यूज करना है आपको। अब अगर n के जगह आपने 2 बिठाया तो राइट हैंड साइड में ये जो n-1 है उसके जगह पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 से 1 कम। ठीक है, और प्लस में क्या करना है आपको 2। अब आप सोचो कि आपके A1 का आंसर कितना आ रखा है 1 आ रखा है, तो यहां पर 1 बिठा दो और +2 करने पे आंसर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है मेरे ख्याल में। फिर इसके बाद में आपको मान लो कि A3 चाहिए, क्या चाहिए आपको A3, तो n के जगह पर आप क्या बिठा रहे हो ये बताओ,
3 बिठा रहे हो। फर्स्ट रूल या सेकेंड रूल, थोड़ा फास्ट थोड़ा लाउड, फर्स्ट रूल या सेकेंड रूल? सेकेंड रूल। और सेकेंड रूल के हिसाब से अगर n की जगह पर 3 यूज किया है तो राइट हैंड साइड में ये वाले बेचारे का चेहरा कैसा हो जाएगा? a ऑफ 3 माइनस 1, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा? a ऑफ 2, और प्लस में क्या रहेगा? लेट्स से 2। अब a2 का आंसर आपका क्या आ रखा था? 3 आ रखा था, उसको यहाँ बिठा दो तो क्या हो जाएगा बताओ? 3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 5। आ गया a3 हमारा। वापस से जब मान लो कि कोई बच्चा a4 निकालना चाहता है तो n के जगह पर वो 1 डाल रहा है कि उससे बड़ा नंबर डाल रहा है? बड़ा नंबर अगर डाल रहा है तो पहला रूल कि दूसरा रूल? दूसरा रूल यूज करेगा। और दूसरा रूल अगर यूज करेगा तो राइट हैंड साइड वाला ये पहला टर्म क्या हो जाएगा उसके लिए? a3 मेरे ख्याल में, एक कम 4 से, और प्लस में कितना रहना चाहिए? 2। a3 का आंसर कितना आ रखा था? 5, तो 5 + 2 ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा? 7। और लास्टली अगर कोई मान लो कि a5 निकालना चाहे इस सिचुएशन में तो उसको क्या मिलेगा बताओ? a4 + 2, और a4 कितना आया हुआ था उसका? 7, तो 7 + 2 कितना आ जाएगा? 9। ठीक है। और लास्ट में मेंशन कर देंगे कि देयरफॉर द नंबर्स आर 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है। कितने लोग का ये आ गया था खुद से? करेक्ट, एकदम, वेरी गुड। बाकी लोग सेकेंड वाला एक बार ट्राई करो। ठीक है, हो गया? ठीक, ओके, करते हैं इसको डिस्कस अगेन। देखो, बिफोर गोइंग डीप इनटू द क्वेश्चन, ठीक है, मैं तो पहले आपसे ये पूछूंगा कि दवाई वाला सिचुएशन लग रहा है कि घर के खाने वाला सिचुएशन लग रहा है? दवाई वाला सिचुएशन लग रहा है कि जैसा बीमारी वैसा दवाई खाना पड़ेगा। तो एक बार मैं पहले वापस से डेफिनेशन को प्रॉपर्ली लिखना चाहूंगा। तो डेफिनेशन मेरे को ऐसा कुछ बोल रहा है, देखो कि a1 का आंसर मेरे को हमेशा क्या चूज करना है? 3। और फिर मेरे को an का आंसर लेना है 3 टाइम्स ऑफ a n - 1 प्लस में 2। जब भी मेरे को n का वैल्यू 1 से बड़ा चूज करना पड़ा तब n का वैल्यू 1 लेने से दिस इज द रूल, एंड इफ यू टेक n एनीथिंग ग्रेटर देन 1 तो आपको नीचे वाला रूल को फॉलो करना है। तो अब अगर आपको 5 टर्म निकालना है तो ऑब्वियसली आप बिगिन कहां से करोगे? a1 से बिगिन करोगे। तो a1 का आंसर तो कितना आ जाएगा? ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा। लेकिन जब आपको a2 निकालने में इंटरेस्ट है तो फर्स्ट रूल काम करेगा कि सेकेंड रूल काम करेगा आपके लिए? सेकेंड रूल काम करेगा। सेकेंड रूल का राइट हैंड साइड क्या बोलता है कि 3 × a n - 1। n के जगह पर आपने क्या लगाया? 2, तो n - 1 का वैल्यू इस सिचुएशन के लिए क्या हो जाएगा? a1। ठीक है। और आप यहां पर क्या लिखोगे बताओ इस रूल के हिसाब से? 3 टाइम्स ऑफ, मेरे विचार में a1 प्लस में कितना? 2। a1 का आंसर कितना आया हुआ बताओ? 3, तो 3 × 3 + 2, 3 3 से कितना होता है? 9, 9 + 2 का वैल्यू कितना हो गया? 11। ये तरीका रहेगा a2 सॉल्व करने का। ठीक है। a3 में आप लोग हेल्प करो तो क्या होना चाहिए? a3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ? सब लोग ट्राई करना फटाफट। 3a 3 - 1 अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 3a2 और प्लस कितना? 2। a2 कितना आ रखा है? 11, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 3 × 11 + 2, सो 33 + 2 कितना हो जाएगा? 35। वेरी गुड। a4 गाइड करो फटाफट, क्या आएगा? 3 × a3 + 2। a3 कितना आ रखा है? 35, सो 3 × 35 + 2, तो कितना हो जाएगा ये वाला? 105 + 2 107। वेरी गुड। एंड लास्टली इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन a5, उसको क्या मिलेगा बताओ? 3 × a4 + 2, सो 3 × इस बार 10 कितना? 7। वेरी गुड। + 2 कितना आ जाएगा बताओ? 321 + 2 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच? 323। कितने लोग का ये राइट आया था बताओ? सबका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ये चीज। ऑल राइट, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। इस पे मैं 2 स्टार लगा देता हूं, हाँ, या 3 लगा देता हूं। ये वैसे तो क्लास 10 वाला ही आइडिया है, लेकिन हो सकता है कि क्या पता दिमाग से आप लोग के निकल गया हो। ठीक है। और इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक दो चीज और डिस्कस कर लेता हूं आप लोग के साथ। S1 का मीनिंग क्या होता था ये याद है आप लोग? मान लो कि ऐसे ही रैंडमली मेरे पास में कोई एक सीक्वेंस है T1, T2, T3, T4, Tn तक का सीक्वेंस। ठीक है। तो S1 का इंटरप्रिटेशन क्या होगा? अकेला T1। वेरी गुड। S2 का इंटरप्रिटेशन क्या होगा? T1 और T2 का सम। S3 का इंटरप्रिटेशन क्या होगा? T1 + T2 + T3। ठीक है। S4 का इंटरप्रिटेशन क्या होगा? T1 + T2 + T3 + T4। ये समझ में आ रहा है? और इसी तरीके से Sn का इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा? T1 + T2 + T3 + T4 + ... कहां तक? Tn तक। आया बात समझ? ये लॉजिक हम थोड़ा सा याद रखें कि S1 का मीनिंग क्या है? अकेला T1। S2 का मीनिंग क्या है? अकेला T2 या T1 + T2?
T1 प्लस T2। S3 का मीनिंग क्या है, अकेला T3 या T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3। इसी तरीके से ये चलता जाता है। अब जब कभी भी आपके पास में ऐसा कोई सवाल आ जाए कि आपके पास में Sn का एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे, फिर आपको बोले कि पहला 4 टर्म बताओ और 20वां टर्म बताओ और ये करो और वो करो, ठीक है ना, तो उस केस में हमेशा सबसे बेस्ट आइडिया ये होता है कि आप समहाउ पहले उस सीक्वेंस को थोड़ा सा फाइंड करने का ट्राई करो, ठीक है। एंड सीक्वेंस फाइंड करने का भी तरीका बहुत सिंपल होगा। सिंपल कैसे होगा, देखो, आप अगर n के जगह पर 1 बिठाते तो S1 का आंसर आपका कितना निकल के आएगा, उस रूल के हिसाब से बताना सर। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 एंड यूर करेक्ट, ये कितना आ जाएगा 5। अब आपको याद करने के S1 का मीनिंग क्या होता था, T1 होता था, तो मैं कहूंगा कि यार देखो T1 का जो वैल्यू है वो यहाँ कितना आ गया 5 आया, बात समझ। फिर मैं S में 2 डालूंगा और आप मेरे को रूल के हिसाब से बताओ तो क्या निकलेगा जल्दी से, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू कितना 2, तो यहां से कितना हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 और 8 प्लस 6 कितना आ जाएगा 14। आया बात समझ। लेकिन ये जो S2 का वैल्यू है ये T2 को रिप्रेजेंट करता है कि T1 प्लस T2 को रिप्रेजेंट करता है, T1 प्लस T2 को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं नीचे कहूंगा कि देखो T1 प्लस T2 का आंसर कितना आ रहा है 14, T1 ऑलरेडी कितना आ रखा है 5, तो इससे मेरे को पता चला कि अच्छा इसका मतलब है कि 5 प्लस T2 का आंसर कितना होगा 14 और यहां से T2 का आंसर कितना हो जाएगा 9। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। तो T1 क्लियर हो गया हम लोग को, T2 क्लियर हो गया। अब ये काम करते हैं कि हम S3 निकालते हैं, T3 को निकालने के आइडिया से, ठीक है। तो S3 अपने रूल के हिसाब से क्या दे देगा आपको, 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस क्या 3 इंटू 3, सही कह रहा हूं शायद। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 टू सा कितना हो जाएगा 18 और 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा 27। और ये जो 27 आया है ये S3 का वैल्यू है, तो क्या ये डायरेक्टली T3 को रिप्रेजेंट करेगा, ये T1 प्लस T2 प्लस T3 को रिप्रेजेंट करेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 को। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, देखो कि T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 27। T1 ऑलरेडी कितना आ रखा था अपना 5, T2 कितना आ रखा था 9, तो यहाँ बिठा दो 5 प्लस 9 प्लस T3 इज इक्वल्स टू कितना, ये मिला कितना हो जाएगा 14। साइड स्विच करोगे तो क्या हो जाएगा T3 इज इक्वल्स टू कितना, मेरे ख्याल में 27 माइनस 14 13, तो T3 आपका कितना आ गया 13। अब जब आप T1, T2 और T3 को ध्यान से देखोगे ना तो यू विल फाइंड कि एक AP चल रहा है, ठीक है। T1 में कितना आ रहा था बताओ 5, T2 में कितना आ रहा था बताओ 9, कितने से इंक्रीज हुआ 4 से, फिर T3 में कितना है आपके पास में 13, तो और कितने से इंक्रीज हुआ 4 से। तो इससे मुझे पता चल गया कि T1, T2, T3 मिला के जो भी कुछ बना रहा है वो पक्का पक्का क्या है AP, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि देखो द सीक्वेंस इज व्हाट 5 देन 9 देन 13 और सिंस 4 ऐड कर करके ही आगे जा रहा है तो अगला टर्म क्या होना चाहिए 17। मेरे को कितने टर्म पे कमेंट करना था, पहले 4 टर्म पे और फिर डायरेक्टली 20th टर्म पे। आया समझ में यहां तक। तो पहला 4 टर्म तो क्या क्या हो गया इसका 5 9 13 17। अब जो 20वां टर्म आपको चाहिए तो AP का फॉर्मूला आपको याद होगा ही, क्या हो जाएगा बताओ A प्लस 19D, तो क्या हो जाएगा बोलो 5 प्लस 19 इंटू डी कितना है इस सिचुएशन में 4, तो क्या आएगा बताओ 19 इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरे ख्याल में 76 और प्लस 5 81। तो क्लियर है कि नहीं क्लियर, आया समझ, कर लो कॉपी इसको। ठीक है, इसके बाद जो है ये आखिरी क्वेश्चन है 6.1 का, एक बार अच्छे से पढ़ो और सोचो कैसे कर सकते हैं। देखो सब लोग यहाँ पे मेरे को पहले ये पढ़ के बताओ कि घर के खाने जैसा फील आ रहा है कि दवाई जैसा फील आ रहा है।
मुझे ऐसा लग रहा है दवाई जैसा। देखो फर्स्ट टर्म पे क्या कमेंट किया हुआ है कि वो तो पक्का पक्का हमेशा कितना होगा 1। फिर बोल रहा है कि n+1th टर्म सिंबॉलिकली ये क्या हो सकता है बताओ मेरे को, a n+1, सही कह रहा हूं शायद, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग n+1 by adding n+1 to the nth term। nth term मतलब क्या हो गया, an for all natural numbers n, ठीक है, for all natural numbers n। क्लियर है मेरे ख्याल में। अब मैं इन्हीं चीजों को ना इक्वेशन में अगर चेंज करूं, ट्रांसफॉर्म करूं, तो देखो कैसा दिखेगा ये सब सारा का सारा, कि ये जो पहला लाइन है कि फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 1, ये तो मेरे को लगता है कि ऐसा दिखेगा कि a1 का आंसर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर ये कमेंट कर रहा है किस पे, n+1th टर्म पे, वो सिंबॉलिकली कैसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि a n+1 शुड बी इक्वल्स टू, इस लाइन का क्या मतलब है कि n+1 इज एडेड टू द nth टर्म, तो nth टर्म का मतलब क्या होता है an, और इसमें अगर मेरे को n+1 ऐड करना है तो मैं क्या करूं बताओ, प्लस n प्लस, देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। और ये मेरे को करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, n का वैल्यू चाहे जो भी यूज करो तो मेरे को ये वाला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब n का वैल्यू अगर मैं ऑल नेचुरल नंबर यूज कर सकता हूं, तो आप मेरे को बताओ कि n का मिनिमम वैल्यू मैं क्या यूज कर सकता हूं, 1 यूज कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही आप n की जगह पर 1 बिठाओगे, ऑटोमेटिकली ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, a2 में कन्वर्ट हो जाएगा। a1 तो आपको यहां से मिल जा रहा है, ठीक है, और n इक्वल्स टू 1 बिठाने से ये आप क्या दे देगा आपका a2, और a2 इज इक्वल्स टू n की जगह अगर 1 बिठाए तो यहाँ कितना आएगा 1, तो ये बन जाएगा a1 और प्लस 1+1, आया समझ। तो देखो इसका हम अगर पांचों टर्म फाइंड करना चाहें, कितना टर्म फाइंड करने बोला है, अच्छा डायरेक्टली छठा टर्म बोला है, लेकिन छठा टर्म डायरेक्टली तो मेरे ख्याल में निकलेगा नहीं, हम लोग को सारा टर्म निकाल के ही 6 तक पहुंचना पड़ेगा। तो a1 ऑलरेडी कितना आ रखा है 1, a2 के लिए आप n इक्वल्स टू क्या बिठाओगे इसमें 1, n इक्वल्स टू 1 बिठाने पे देखो क्या होगा इस रूल के हिसाब से, ठीक है, यहां आ जाएगा मेरे ख्याल में a2 और राइट हैंड साइड में क्या आएगा a1 +1 +1, ऐसा कुछ रहना चाहिए। a1 का आंसर कितना आ रखा था 1 +1 +1, 3 बार 1 को ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा 3, आया समझ ये वाला चीज, क्लियर है ना पक्का। अच्छा एक बार लिखना मत, मुझे थोड़ा सा हेल्प करो, ये n इक्वल्स टू 1 के लिए था, लेकिन मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा एम क्या है, कौन सा टर्म निकालना है मुझे 6, तो 1 के बाद में n के जगह पर क्या बिठा सकते हैं अपन लोग 2, n इक्वल्स टू 2 बिठाने से आप बताओ कि क्या निकलेगा, ये कैसा हो जाएगा देखने में a3, राइट हैंड साइड में ये क्या हो जाएगा a2, ठीक है, क्योंकि n के जगह पर आपने क्या यूज किया 2 यूज किया, और फिर n के जगह पर यहां जब 2 लगाओगे तो 2+1 का आंसर भी वैसे ही आएगा, तो +2+1। अब a2 का आंसर कितना आ रखा है आपका 3, और प्लस 2+1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 3+3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, a3 आ गया, क्लियर है पक्का। a4 में हेल्प करो क्या होना चाहिए, a4 इक्वल से क्या आना चाहिए बताओ, n के जगह 4 बिट, अच्छा रुक जाओ थोड़ा सा और मैं डिटेल में बता देता हूँ। n की जगह 2 रखने से ये आया था, n की जगह 3 रखना है आप, ठीक है, तो 3 रखने से क्या होगा, यहाँ क्या आएगा बताओ a4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे a3, वेरी गुड, और प्लस n की जगह आप 3 यूज कर रहे हो राइट, तो 3+1, तो ये कितना होगा, a3 का आंसर कितना आया हुआ है 6, तो 6+4 आई थिंक इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10। लेकिन a4 पे भी मेरे को रुकना नहीं है, a4 के बाद में क्या चाहिए होगा मुझे a5, 5 के लिए n इक्वल्स टू क्या यूज करना पड़ेगा 4, n इक्वल्स टू 4 यूज करने से लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा a5, राइट हैंड साइड में क्या आएगा a4 +4 +1, a4 कितना आया था हम लोग का 10, तो ये हो जाएगा 10 +4 +1 कितना आ जाएगा बताओ 15, ठीक है मेरे ख्याल में। शुड आई स्टॉप कि एक कदम और आगे जाना चाहिए, एक कदम और आगे जाना चाहिए, क्या लगाऊंगा इनकी जगह पर 5, तो 5 लगाने से यहाँ कितना आ जाएगा a6 इक्वल्स टू कितना a5 +5 +1, राइट, a5 कितना आया था आपका 15, मैं सीधा जोड़ के लिख देता हूँ जगह थोड़ा कम है, तो 15 +5 कितना 20 +1 कितना 21, तो 21 आपका आंसर होगा a6, ठीक है, कर लो कॉपी इसको फटाफट। ठीक है फिर आज यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है।